नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है वो हम लेके चल रहे हैं आपको रिंगस थाना क्षेत्र में। ये सीकर में आता है। सीकर में एक तथाकथित तांत्रिक, जिस तांत्रिक की नज़र रहती है सुंदर महिलाओं पर, वो पहले एनालिसिस करता है कि कहाँ कौन से गांव में गहने अत्यधिक सुंदर पहने जाते हैं। इसके बाद में शेखावटी का जो क्षेत्र आता है तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर शेखावटी के इस क्षेत्र में गहने हैं जो अधिक पहने जाते हैं, सुंदर पहने जाते हैं। फिर इस बात का कहना ही क्या। वो तलाश करते करते रिंगस थाना क्षेत्र के एक गांव में पहुंच जाता है। हम यहाँ पर गोपनीयता रख रहे हैं गांव की और पात्रों की, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। वो 15 नवंबर को पहुंच जाता है और पूरे गांव में पहले कोशिश करता है कि पूछता है कि सबसे सुंदर महिला कौन है। गांव की एक नुक्कड़ की दुकान पर बैठता है और बैठने के बाद में वहाँ पर घुल मिल जाता है और थोड़ी बातें होती है। और बातें होने के बाद में पता करता है कि इस गांव में सबसे अमीर आदमी कौन है। पता चलता है कि अमीर आदमी फलां आदमी है जो बहुत अमीर है, बहुत रईस है। फिर कहते हैं कि इसकी तो शादी तो कहीं उच्च ख़ानदान में हुई होगी। फिर पता चलता है कि हाँ, इसकी शादी पे इतने लाख रुपए लगे हैं। कैसा दिखता है, शरीर में कैसा है? बोलते हैं बहुत अच्छा है, सुंदर है, दिखने में स्मार्ट है। तो घरवाली भी इसकी अच्छी होगी, अच्छी खासी होगी, काफ़ी गहने वहने पहन रही होगी। वो तो किसी हीरोइन से कम ही नहीं है। सामने से उसको रिप्लाई आता है कि हाँ, इसकी घरवाली बहुत सुंदर है और इसकी घरवाली पर इतने गहने हैं, वो गहने भी बहुत जचते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बस यही बात थी और इसी बात को वो अपना एक मजबूत हथियार बना करके पहुंच जाता है। और उस घर में जाने के बाद में वो उस सुंदर महिला से दोस्ती करता है। दोस्ती मतलब वो उसको दुआ सलाम करता है, राम राम करता है, बैठता है और बोलता है कि भाभी जी, हमें चाय पीने की काफ़ी इच्छा है, चाय पिलाई जाए। जो मुख्य घर के होते हैं वो घर से बाहर होते हैं, लेकिन नवविवाहित जोड़ा होता है वो वहीं होता है। और कहते हैं कि घर में शांति नहीं है, कलेश है। शादी के बाद में लग रहा है कि आपके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, परिवार के बीच में कुछ ठीक तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि नई शादी होगी और नई शादी के कुछ महीनों बाद में या कुछ सालों के बाद में अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाएगा और वो कहेगा कि तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो घर की बहू होगी वो यही कहेगी कि हाँ, सास से खटपट चल रही है या किसी और प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत सारी समस्याओं से घिरना पड़ रहा है। वो कभी ये नहीं कहेगी कि ये हो चुका है, आप इसमें झूठ बोल रहे हैं। वो कहता है कि एक उपाय है, उस उपाय से तुम्हारी सास है वो एकदम से शांत हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही वो करेगी। और इधर जो नवविवाहित जोड़ा होता है उस हस्बैंड को बुला लिया जाता है कि अब अपनी घरवाली को खुश देखना चाहते हो? तो वो बोलता है कि बिल्कुल मैं खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि नई नई शादी है और शादी का नया भूत है। तो ऐसे में वो अपनी घरवाली के सामने ये बात कभी नहीं कहेगा कि नहीं, मैं इसे खुश नहीं देखना चाहता, या जो आप कहेंगे वो मैं नहीं करूँगा। वो हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि बस ठीक है, फिर आप मुझ पे छोड़ दीजिए। पहले आप पता कीजिए कि आपके घर में जो सदस्य हैं जो बाहर गए हैं वो कितने समय आएंगे। यहाँ पर वो समझ नहीं पाता और वो अपने मम्मी पापा को कॉल लगाता है और पता करता है कि 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे आराम से। 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद वो घर पे लौटेंगे, तो तब तक कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं। तो तांत्रिक कहता है कि एक बढ़िया सी हम चाय पियेंगे, उसके चाय के बाद में एक ऐसा काम करेंगे, उसके बाद में आप जो कहोगे वो सब कहेंगे, आपकी घरवाली बहुत खुश रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात खड़ी ही नहीं होगी। तो वो राज़ी हो जाता है और वो राज़ी होकर बढ़िया सी कड़क चाय पिलाता है। चाय पिलाने के बाद में उनको नाश्ता करवाता है। नाश्ता करवाने के बाद में कहता है कि महाराज जी, आप कुछ खाना खाएंगे? तब तांत्रिक कहता है कि खाना अब तो खाएंगे, बस अब जब आपका काम हो जाएगा, आप शांति से रहने लगेंगे, तब हम खाना ज़रूर खाएंगे, तब तक के लिए हम कोई खाना नहीं खाएंगे इस घर में। इस बात से प्रभावित हो जाते हैं और तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू होती है और एक आग जला ली जाती है जिसको हम ज्योत कहते हैं। बस एक तथाकथित मूक दर्शक बन करके वो देखते रहते हैं और एक तथाकथित पूजा के पार्ट बन जाते हैं। कहते हैं कि घर में जितने गहने हैं वो गहने लेके आओ, इस अग्नि में से गहनों को निकालना है, शुद्ध करना है, इसके बाद में घर में शांति आएगी। जितने के जितने गहने होते हैं, जेवरात होते हैं, वो गहने बहू टोटल ले आती है। चांदी, सोना, जेवरात सारे सास के अपने सब कलेक्ट करके ला देती है कि ये लीजिए महाराज। अब उस बहू को ये पता नहीं था कि अगर घर में शांति नहीं होती या बहू और
सास की खटपट रहती तो फिर ये गहने उसके हवाले क्यों किए, ये भी सवाल बड़ा था, लेकिन नहीं समझ पाए। वो गहने देते हैं, गहनों को एक झोली में डाल के वो बंद कर लेता है। इसके बाद में बोलता है कि अब 5,000 रुपये लगेंगे, मेरी इस पूजा के 5,000 रुपये भी आप लेके आओ। 5,000 रुपये उन्हें ला के दिए जाते हैं, बैठ जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि अब आपको 2 मिनट का मौन धारण व्रत करना है। 2 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ प्रभु को याद करना है, ईश्वर को याद करना है, बस ईश्वर के अलावा आपके ध्यान में कोई नहीं होना चाहिए। दोनों बैठ जाते हैं और एक भक्ति में आंखें बंद करके उस ईश्वर को याद करते हैं, उस भगवान को याद करते हैं। जैसे ही वो भगवान को याद करते हैं, आंखें बंद करते हैं, वहाँ से वो पूरी की पूरी गैंग भाग जाती है। जैसे ही 2 मिनट बाद में वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं पाते, ना तो जेवरात होते हैं और ना ही कोई पैसे होते हैं। अब दोनों डर जाते हैं। दोनों डरते डरते अपने मम्मी पापा को कॉल लगाते हैं कि जल्दी से आप घर आइए, ये वारदात हो चुकी है और हम तो इस झांसे में फंस चुके हैं। फिर क्या था, बस घर वाले भागे भागे आते हैं। रिंगस थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करवाई जाती है, जहाँ से पता चलता है कि इस प्रकार का एक गिरोह है जो शेखावटी के अंदर सुंदर महिलाओं को अपना शिकार बनाता है। सुंदर महिलाओं को शिकार बनाने के बहाने वो गहने और पैसे वो एक साथ ले जा कर के लोगों को उल्लू बना करके अपने जो शिष्य होते हैं उनको डोनेट कर देता है। लेकिन अभी तक उसका कोई पर्दा है वो खुलेगा नहीं, क्योंकि वो इतना शातिर है कि अपना कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ता है। अलबत्ता मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और ख्याल रखें, कभी भी घर में शांति किसी तांत्रिक की वजह से नहीं आ सकती। रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।